अच्छा, पहली बात जो मतलब मुझे चाहिए इसके लिए जो क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। जैसे साइन 30 डिग्री है, ये क्या होता है? इक्वल टू साइन 30 डिग्री 1/2। ठीक है। तो अगर तुम्हें कहीं पर दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ हाफ, तो ये किसके इक्वल होगा? साइन 30 के 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लिखो या 5/6 लिखो, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, तुम्हें पता है ना पाई कितना होता है? पाई इज 180 डिग्री। तो 5/6 करेंगे तो 30 डिग्री आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पूछूं cos 30 डिग्री, तो वो किसके इक्वल होता है? cos 30 डिग्री होता है हमारे √3/2। √3, ठीक है। हाँ। तो क्योंकि cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो cos इनवर्स ऑफ √3/2 इक्वल टू, मतलब मैम क्या? cos इनवर्स ऑफ √3/2 किसके इक्वल आएगा? अच्छा अच्छा, वो क्या कहते हैं √30, मतलब 30 वो क्या 30 कहते हैं। डिग्री, हाँ ठीक है। 30 डिग्री, हाँ। लेकिन अगर कहीं पर एंगल जो है cos ऑफ मान लो 150 डिग्री दे रखा हो, तो इसको तुम करते हो cos 180 माइनस 30 डिग्री निकालने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस आएगा, ठीक है। हाँ हाँ और हाँ। cos 30 डिग्री। 30। जब भी ये एंगल जो है ये 90 या 270 हो, तो हमारा चेंज हो जाता है, cos से साइन हो जाता है, साइन से cos हो जाता है। और अगर हमारा अच्छा, ये tan, 180 की प्लेस में अगर कोई और हो। हाँ 180 के प्लेस में अगर हमारे पास 90 या 270 हो, तो ये चेंज होते हैं। tan हाँ। जो है वो cot हो जाता है। हम्म। cot जो है वो, ये तुम्हें याद रखना है, हाँ ये हाँ। आगे पूरा कैलकुलस में तुम्हारा काम आएगा। अगर हम्म। sec जो है वो कोसिकेंट हो जाता है, इसके बिना मैथ्स नहीं होती, कैलकुलस सारी आगे पढ़नी है। तो कोसिकेंट जो है वो सिकेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ। तो 90 या 270, 270 का मतलब क्या होगा? 3π/2। 270 अगर ये हम रेडियंस में लिखें तो इट इज 3π/2, मतलब 90 डिग्री ये और लेकिन ये। 270, हाँ। ठीक है। लेकिन अगर हमारा ये जो एंगल है जहां मैंने 180 लिखा हुआ है, इसके प्लेस पर अगर 180 डिग्री या 360 डिग्री हो, तो साइन का साइन हो जाता है, कॉस का कॉस ही रहेगा, और इसी तरह से टैन का टैन ही रहेगा। सब एज इट इज रहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे 6 के 6 एज इट इज, ठीक है। तो सिर्फ चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें चेंज होते हैं 90 और 270। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखना होता है प्लस साइन लगाना है या माइनस साइन लगाना है। तो वो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हैं कि ये 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से फिर हम प्लस माइनस साइन लगाते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट होता तो कॉस नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट हो तो कॉस पॉजिटिव होता है। तो अगर पॉजिटिव है तो बाहर प्लस लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव है तो हम माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास आ गया cos 150 डिग्री इक्वल टू माइनस cos 30 डिग्री कितना होता है? cos 30 डिग्री होता है हमारा √3/2। √3, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हमारा आंसर बनेगा cos इनवर्स ऑफ माइनस √3/2 क्या बन जाएगा? 150। 150, ठीक है। अब जब ये आंसर लिखते हो तो तुम्हें ये देखना है कि ये जो है ये प्रिंसिपल ब्रांच में, तो 150 डिग्री जो है वो बिलोंग करता है प्रिंसिपल ब्रांच को cos की। cos की प्रिंसिपल ब्रांच, cos इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है? -1 to 1। नहीं, प्रिंसिपल ब्रांच, 0 to π। हाँ 0 to π,
तो ये 0 to पाई में बिलोंग, तो ये हमें देख, ठीक है। अब जैसे मैं साइन 150 डिग्री निकालू, तो साइन 150 डिग्री किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री, वही ब्रेकअप करेंगे। हाँ अब साइन 180 माइनस 30 कितना हुआ, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड Second. क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं। और 180 पर साइन जो है वो साइन ही रहेगा, हाँ हाँ तो ये क्या हो गया, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2। 1/2। तो अब यहाँ से साइन 150 डिग्री हाफ है जब, लेकिन हमारा आंसर जो है साइन इनवर्स ऑफ हाफ जो है वो क्या होगा, 150। 150 तो नहीं होगा, 30। देखो ना ऊपर हमने किया था साइन इनवर्स ऑफ हाफ 30 डिग्री। हाँ 30 तो अब 30। ये कैसे देखना है कि 150 होगा कि नहीं, हमें ये देखना है कि ये प्रिंसिपल ब्रांच में है कि नहीं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ब्रांच में है क्या ये 150 डिग्री, साइन की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, 90 to -90 to 90। माइनस 90 to 90। तो हाँ। जब भी हम इनवर्स के क्वेश्चन में आंसर लिखते हैं, हमें ये देखना होता है कि एंगल प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए। तो अगर तुम्हें साइन इनवर्स ऑफ हाफ यहाँ पे लिखना है, तो तुम आंसर ये 150 डिग्री नहीं लिखोगे, तो गलत हो जाएगा, तुम्हें आंसर ये 30 डिग्री ही लिखना है, ठीक है, समझ में आई। तो ये बात है, ये नहीं कि पेपर में ये दे दिया टीचर ने और पूछा बट साइन इनवर्स ऑफ हाफ तो तुम 150 डिग्री, तो ऐसे नहीं, तुम्हें ये देखना है कि एंगल प्रिंसिपल ब्रांच में है कि, अगर नहीं है तो ऐसे अलाइड एंगल यूज करके और फिर प्रिंसिपल ब्रांच में आना। तो प्रिंसिपल ब्रांच को दिमाग में रखते हुए आंसर करना है, समझ में आया। जब भी साइन इनवर्स का आंसर लिखना है वो प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए, राइट। तो एक तो ये बेसिक तुम्हें बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास साइन ऑफ एक्स इक्वल टू, या साइन थीटा लिख दीजिए, अगर हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा, प्रोवाइडेड थीटा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन। तो ये हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एप्लीकेबल, तो दैट इज थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π। तो इसकी हेल्प से तुमने क्वेश्चंस करना, जब भी इस सिचुएशन में होगे तुम्हें सबसे पहले देखना है कि एंगल तुम्हारा प्रिंसिपल ब्रांच में है या नहीं, नहीं है तो फिर उसको प्रिंसिपल ब्रांच में लाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। हाँ। तो एक तो ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टीज में जैसे मैंने तुम्हें बताया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो इसमें भी वही है, प्रोवाइडेड थीटा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। अगर वो प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग नहीं करता तो ये रूल इसके साथ चले, ठीक है। सेम जब भी थीटा साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, जब भी थीटा लिखेंगे वो प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए। टैन इनवर्स का लिखेंगे तो टैन के प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए। और अगर हमारे पास साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो, जब भी एफ और एफ इनवर्स कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स एक साथ ऑपरेट होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को नलिफाई करते हैं। तो ये यहाँ पर आंसर एक्स, और ये एक्स, हाँ यही आंसर है। तो साइन एक्स, तो एक्स जो है वो किसमें होना चाहिए, इट शुड बिलोंग्स टू -1 to 1, मतलब जो साइन इनवर्स की डोमेन। अच्छा, अगर वो नहीं होता तो फिर क्या होता, मतलब अगर वो नहीं होता तो अगर नहीं बिलोंग करता तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट। और ये थीटा वाले में क्या है, ये साइन इनवर्स का, ये साइन थीटा वाला ऊपर वाला, ये ऊपर वाला थीटा, ये इसमें यही है जो ऊपर वाला है, सेम। तो अगर वो बिलोंग नहीं करता तो वो भी वो तो फिर तो हम एलाइड एंगल से कर लेंगे ना वहाँ पे। मैं समझा नहीं, दोबारा समझा दे। प्रोवाइडेड थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, वही सेम जो ऊपर किया वही चीज यही। इसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है वो एक्स तभी होगा ना जो साइन फंक्शन की रेंज है
साइन फंक्शन की रेंज क्या होती है, हम साइन की वैल्यूज निकालते हैं तो -1 to 1 ही होता है ना आंसर। हाँ साइन अगर हम किसी भी चीज का करें तो हमारा आंसर -1 to 1 ही जाना चाहिए। तो अब ये यहाँ पर आंसर 2 तो हो नहीं सकता, ये साइन इनवर्स कोई थीटा है, तो साइन थीटा जो है वो इक्वल टू जो आएगा वो साइन थीटा की वैल्यू जो है -1 to 1 होती है। हाँ तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो है x तभी आएगा अगर वो -1 to 1 है। अगर किसी ने तुम्हें ऐसे दे दिया साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2, तो इट डजंट एग्जिस्ट। जो साइन थीटा की रेंज है, जो साइन थीटा के आंसर्स होते हैं वो साइन थीटा की रेंज होती है, तो जो साइन थीटा की रेंज है वो साइन इनवर्स की डोमेन हो जाती है। तो ये साइन इनवर्स की डोमेन में 2 आता ही नहीं, तो इसलिए ये डिफाइंड ही नहीं, नॉट डिफाइंड, इट डजंट एग्जिस्ट, या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि साइन का आंसर जो है वो -1 और 1 के बाहर नहीं जा सकता। और ऐसी सिचुएशन जब भी होगी हम एलाइड एंगल 180 माइनस करके या 360 प्लस माइनस करके हम उसको करेंगे, जो भी सिचुएशन होगी वो फिर जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे मैं तुम्हें समझाऊंगी। बट तुम्हें इतना माइंड में रखना है कि जब भी साइन इनवर्स का आंसर लिखो ये प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स में होना चाहिए, और जब भी इसका आंसर लिखो तो ये साइन की रेंज में होना चाहिए कि साइन वो वैल्यू तो अटेन करता हो, सेम कॉस के लिए सेम टाइम। मोटा मोटा तुम्हें ये ध्यान रखना है कि साइन की जो रेंज है, रेंज ऑफ साइन फंक्शन है, जो साइन की वैल्यूज हैं वो -1 to 1, और रेंज ऑफ कॉस एक्स जो है वो भी -1 to 1 होती है। तो बहुत आसान है याद करना। और रेंज ऑफ tan x जो है वो 0 to infinity, हाँ सॉरी -infinity to infinity। ठीक है, तो ये 3 चीजें तुम याद कर लो। अभी अभी तुम ये मोटे मोटे 3 फंक्शंस याद करो। ये हाँ याद है। राइट, हाँ ये पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, ये बताई थी क्या होती है प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स? -1/1, अच्छा प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 to π/2। -π/2 to π। हाँ मतलब साइन इनवर्स का आंसर इसमें लाई करेगा, और साइन जब बाहर है तो आंसर ऊपर वाले में लाई -1। ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ, अच्छा मतलब जब आंसर माइनस में नहीं होगा तो वो रेंज में करेगा। जब भी देखो ना, अगर बाहर ये साइन फंक्शन है हाँ तो साइन फंक्शन की रेंज में आंसर आना चाहिए, तो रेंज में होगा। और जब भी ये साइन इनवर्स है, हाँ साइन इनवर्स अगर बाहर है तो साइन इनवर्स की रेंज में आंसर आना चाहिए। ये एक तरह साइन इनवर्स की रेंज बन जाती है -π/2 to π/2, जिसको हम प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। अच्छा, और ये इस साइड जो लेफ्ट साइड है वो सारी क्या कहते हैं पॉजिटिव की है, मतलब वो मतलब नॉर्मल साइन की है, और ये इनवर्स की है, ये 90 to ये साइन 90। cos tan के लिए, ये साइन इनवर्स cos इनवर्स के लिए। हाँ अब cos इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच वही -90 to 90 है। ठीक है, और प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ tan इनवर्स, प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ tan इनवर्स क्या बताई थी मैंने? वो भी 90 -90/9 -90 to 90 90। हाँ -90 to 90, ये गलत लिख दिया मैंने। लेकिन इसमें क्लोज वो नहीं है, मतलब ये क्लोज्ड वाली नहीं है, इसमें ओपन वो सेट है। प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ cos इनवर्स 0 to π, ये बार बार। और प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ tan इनवर्स जो है ये -90 to 90। ठीक है, ये हो गया। हाँ अब उसके बाद प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ cot इनवर्स, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसके साथ ही, तुम्हें याद करने में आसानी रहे। प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ cot इनवर्स,
देखो दोनों सी से स्टार्ट होते हैं, कॉट भी और कॉस, ठीक है, और दोनों की प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो 0 to पाई है। इसमें कॉट में ओपन इंटरवल आता है और कॉस में क्लोज इंटरवल। ये बात समझ आ गई? देखो साइन इनवर्स और टैन इनवर्स, इनकी प्रिंसिपल ब्रांच ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है, हाँ, ओपन सेट और क्लोज, हाँ। ठीक है। और कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनकी प्रिंसिपल ब्रांच ऑलमोस्ट सेम है। हाँ। तो तुम ये चार अभी याद कर लो बस, पहले तुम सिर्फ इतना याद, ठीक है। जो कोसिकेंट इनवर्स है और सीकेंट इनवर्स है, जो सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स बोलते हो, उसकी प्रिंसिपल ब्रांच ऑलमोस्ट वही होती है जो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, इसलिए वो तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी माइंड। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स और टैन इनवर्स, इनकी ऑलमोस्ट सेम है, हाँ। ठीक है। तो सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है। और कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है। टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स में ओपन ब्रैकेट है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इतनी बात हाँ। याद हो जाएगी तुमसे, बोलो। हाँ मैम। इतना याद कर सकते हो ना? हाँ मैम, हाँ, याद है इतना। अब उसके बाद, अब जो तुम्हें प्रॉपर्टीज याद करनी है जिससे कि तुम्हें मतलब क्वेश्चन करने में आसानी होगी, जब भी तुम्हारे पास ऐसे हो कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स क्वेश्चन में, तो तुम उसको साइन इनवर्स ऑफ 1/x कर, ठीक है, ये तुम याद कर लेना। सिर्फ कॉस, मतलब कॉसेक इनवर्स में। हाँ, तो तुम्हें क्वेश्चन जो है फटाफट कर पाओ। जब भी तुम्हारे पास सेक इनवर्स ऑफ एक्स हो तो उसको कॉस इनवर्स ऑफ 1/x कर, हाँ। ठीक है। और कॉट इनवर्स और टैन इनवर्स में कुछ मत करना, वो एज इट इज ही कर लेना, होता उसमें भी ट्रू है पर उसको रहने दो, वो ज्यादा डिटेल हो जाती है। तुम खाली बस ये दोनों चीजें याद, ठीक है। हाँ। एक तो ये याद कर, और दूसरा सेकंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, और जो तुम्हें हेल्प करेंगे क्वेश्चंस करने में, वो ये हेल्प करेगा। साइन इनवर्स जब भी नेगेटिव का हो, -x, क्योंकि तुम्हारे अलाइड एंगल इतने स्ट्रांग नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि मैं इससे तुम्हें करा देती हूँ अभी, फिर अलाइड एंगल की अलग से कभी क्लास लेके तुम्हें अच्छे से उसमें ट्रेन कर दूंगी। साइन इनवर्स ऑफ -x जो है वो माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। हाँ। फिर जब भी नेगेटिव हो तो उसमें माइनस साइन बाहर ले लो। टैन इनवर्स ऑफ -x हो तो वो माइनस टैन इनवर्स x, और कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -x हो तो वो माइनस कोसिकेंट इनवर्स x, ठीक है। ये याद हो जाएगा। ओके। और इधर जो कॉस इनवर्स ऑफ -x मतलब नेगेटिव हो तो तुम उसको लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, ठीक है। इसी तरह से सेक इनवर्स ऑफ -x हो तो इसको लिखोगे पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ, और कॉट इनवर्स ऑफ -x हो तो उसके लिए लिख दोगे पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ। क्योंकि तुम्हें 0 to 90 डिग्री की चीजें ज्यादा अच्छी तरह से याद है, तो ऐसे करने से तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये इसको भी तुम्हें लर्न करना है, कर पाओगे लर्न? हाँ मुश्किल मैम। है?
नहीं नहीं, देखो ये जो तीन फंक्शन है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स, हाँ ये आगे बढ़े, हाँ okay. इनकी रफली प्रिंसिपल ब्रांच जो है, रफली मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट की बात नहीं कर रही, रफली इनकी प्रिंसिपल ब्रांच जो है कहां से कहां जाती है, -92 + 9। हाँ हाँ। ठीक है, और ये जो तीन फंक्शन है, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इनकी रफली जो है प्रिंसिपल ब्रांच कहां जाती है, 0 to 180 मतलब। 0 to π। हाँ। ठीक है, तो जिनकी प्रिंसिपल ब्रांच 0 to π जाती है उसमें हमने पाई इनवर्स करना है, और जिनकी -90 to 90 जाती है उसमें हमने माइनस साइन बाहर देना, ऐसे करके याद हो जाएगा। एक तो इससे तुम्हारे दिमाग में प्रिंसिपल ब्रांच बैठ जाएंगी तीनों, इन तीनों की और इन तीनों की। हाँ। है ना, ये एग्जैक्ट नहीं है -90 to 90, जैसे कोसिकेंट इनवर्स एक्स है तो इसमें 0 मिसिंग है, टैन इनवर्स एक्स है तो इसमें -90 और 90 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, पर रफली जो है वो यही है। ठीक है ना, तो रफली जो है प्रिंसिपल ब्रांच इनकी ये वाली। तो इससे क्या है कि मोटा मोटा तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाएगा कि जब नेगेटिव वैल्यू आ जाती है बीच में, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स, तो उसमें माइनस बाहर लेना है, और इनकी प्रिंसिपल ब्रांच -90 to 90 होती है, और इनकी 0 to π। नॉट एग्जैक्ट बट हाँ अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब ये इसको अभी थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठाओ, एक तो ये जो मैंने ऊपर दिया है और एक ये जो नीचे, पहले तो इसी को दिमाग में थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ, फिर मैं कुछ कुछ भी अगर तुम्हें ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी बात परेशान कर रही हो तो मुझे बताओ, कोई भी चीज। एक मोटी मोटी बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी साइन थीटा इक्वल टू एक्स होता है, थीटा को साइन इनवर्स एक्स जब लिखते हैं, थीटा ब्रांच में होना चाहिए उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जिसकी हम बात करें। जब भी साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को थीटा लिखेंगे, थीटा शुड बी इन द प्रिंसिपल ब्रांच। जब भी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को एक्स लिखेंगे तो ये एक्स जो है वो साइन की वैल्यू तो हो कम से कम, जैसे टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स है, tan of tan inverse x जो है that is equal to x for all x belongs to R, क्योंकि tan की वैल्यूज जो है -∞ to +∞ पूरे में घूमती है, ये रेंज ऑफ tan x। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन और कॉस के केस में तुमने देखना है कि हाँ वो -1 to 1 के बीच। ठीक है, साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स में भी और कॉस ऑफ कॉस। ठीक, हाँ, ये मतलब जब काम करोगे तो अगर ये चीजें तुम्हारे दिमाग में होंगी तो अगर तुमसे गलती हो रही होगी तो तुम अपनी गलती को एकदम से खुद ही वो कर लोगे, करेक्ट। दोनों केस में x बिलोंग्स टू, और tan ऑफ tan इनवर्स x में जो है x। अभी इतना याद कर लो, फिर मैं रेसिप्रोकल्स के बाद में बताऊंगी, अभी तुम खाली ये मोटा मोटा याद, ठीक है, ये याद कर लो, ये ऊपर वाला याद कर लो, फिर तो थीटा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल ब्रांच ध्यान रखना है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेम रूल है जो साइन के लिए कह रही है, और इनकी रेंज याद, और फिर ये यहाँ पर प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है, अब ये याद हो गई टेबल तुम्हें। हाँ हाँ। अब मान लो तुम्हारा क्वेश्चन है और वो है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, नहीं सिंपल ले, सपोज तुम्हारा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, तो आंसर क्या होगा इसका, कॉस इनवर्स ऑफ हाफ किसके इक्वल होगा, वो एंगल जिस पर वैल्यू हाफ आती है।
किस एंगल पर वैल्यू हाफ आती है? ऐसे भी कर सकते हो, cos इनवर्स ऑफ हाफ इक्वल टू थीटा, ठीक है, और हाँ फिर हाँ cos थीटा इक्वल टू हाफ। तो अब थीटा सोच लो क्या होता है जिस पर cos थीटा हाफ होता है? 60 मतलब 60 डिग्री। तो ये यहाँ पर π/3 लिख देंगे। हाँ लेकिन अगर यही क्वेश्चन जो है तुम्हारा होता cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, तो माइनस हाफ, या तो तुम ये सोचने बैठो कि cos थीटा माइनस हाफ कब होगा, है ना, और या फिर क्योंकि तुम्हें अलाइड एंगल उतनी अच्छी तरह से नहीं आते हैं तो तुम इसको यूज करते। तो cos इनवर्स ऑफ -6 किसके इक्वल होता है? cos cos इनवर्स पाई माइनस, अच्छा ये पाई माइनस cos इनवर्स x है पाई ना? माइनस cos इनवर्स, हाँ कितना हाँ हुआ? हाँ हाँ तो पाई माइनस π/3, तो आंसर क्या आ गया? एलसीएम लो। 3 एलसीएम हो जाएगा, और फिर ये फिर 3 पाई माइनस पाई, हाँ ओके, तो क्या बन गया? 2 पाई 2 पाई आ बाय गया। 3 बाय 3। तो ये cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ होगा, है ना, आसान। हम्म ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास हो tan इनवर्स ऑफ -1, तो tan इनवर्स में कौन सा रूल चलेगा? tan इनवर्स पे चलेगा माइनस tan इनवर्स x। माइनस tan इनवर्स 1, तो दिस हाँ इक्वल टू माइनस माइनस tan इनवर्स 1 कब होता है? tan थीटा 1 कब होता है? tan इनवर्स 1 का मतलब वो अच्छा अच्छा, वैल्यू ओके की ओके, जिस पर वैल्यू 1 आती। 90 देखो ना, जब हम 90 पर 1 होता है tan, 45। हाँ, तो जब 45 है यहाँ पर, तो tan उसको 1 पे मैप करता है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो 45 पर tan जो है इसको 1 पे मैप करेगा, हाँ है ना, तो tan इनवर्स जो है 1 को 45 पर लाएगा। वही जो हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा, वही रूल है। tan 45 अगर 1 है तो tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा? 45। तो ऐसे लिख के, जैसे मैं साइड में लिख रही हूँ, ऐसे लिख के भी कर सकते हो अगर एकदम से दिमाग में नहीं। tan इनवर्स 1 इक्वल टू कोई एंगल है थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा क्या हो गया? 45। ठीक है, लेकिन अगर यही cot इनवर्स हो, cot इनवर्स ऑफ -1 हो, तो cot इनवर्स ऑफ -1 माइनस पाई, अच्छा तब तो सही, माइनस पाई cos इनवर्स x, पाई माइनस कॉन इनवर्स, पाई माइनस cot cot इनवर्स इनवर्स ऑफ x 1, हाँ। दिस इज पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ 1 अच्छा क्या होगा? इनमें साइन नहीं लेते, जैसे 1 के आगे माइनस लगा है तो ये नहीं लेते। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेते ना? जो अलाइड एंगल की बात कर रही थी, नहीं नहीं, ये cot इनवर्स ये -1 है ना? माइनस बाहर जो लेना है, हाँ तो ये माइनस नहीं लेते ना? माइनस बाहर तब लेंगे जैसे नहीं tan नहीं इनवर्स है इसमें, हाँ। नहीं नहीं, ये जैसे ये -1 लिखा हुआ है यहाँ पे, cot इनवर्स -1। हाँ, तो ये cot इनवर्स 1 बन गया ना रूल के हिसाब से, हाँ रूल के हिसाब से अभी 1। तो रूल लगा रहे हैं हम। हाँ हाँ ऐसे हाँ भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट, cot इनवर्स ऑफ -1 इक्वल टू थीटा, तो cot हाँ। थीटा इक्वल टू -1, तो और अच्छा, वो वैल्यू अगर थीटा अगर की यहाँ वो, हाँ, अगर यहाँ पे 1 पॉजिटिव होता, जैसे cot इनवर्स +1 होता, तो फिर तो ठीक है, cot इनवर्स 1 होता इक्वल टू थीटा, cot इनवर्स 1 इक्वल टू तुम्हें चाहिए तो तुम लिख दोगे cot इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू 1, तो cot थीटा 1 कब होता है? cot थीटा 1, अगर नहीं पता तो tan थीटा से कर लो, tan थीटा किसके इक्वल होगा? cot थीटा होता है, cot cot थीटा अगर 1 है तो हाँ tan हाँ, थीटा किसके इक्वल होगा? 45 सेम होता है दोनों का, 45 ओके है ओके। ना, हाँ हाँ तो थीटा इक्वल टू 45, तो ये 5/4। हाँ
तो पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1, तो कॉट इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा, पाई बाय 4। पाई बाय 4, तो ये एलसीएम लो, क्या आएगा, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4। ठीक है। हाँ तो जब भी ऐसा हो तुम उसको चेंज कर लो। अगर मान लो तुम्हारे पास आता है कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स ऑफ माइनस, ठीक है। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोसिकेंट इनवर्स जो है, अब इसमें ये माइनस साइन बाहर है, तो पहले तो इसको चेंज करो। इस इक्वल टू क्या आएगा, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -2 इज माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, माइनस कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कॉसेक कॉसेक, हाँ माइनस, तो दिस इक्वल टू माइनस। अब ये कोसिकेंट इनवर्स या तो तुम डायरेक्ट कर लो जैसे मैं ये यहाँ पे कर रही थी कॉट का, या फिर तुम इसको सेक इनवर्स में चेंज कर सकते हो। तो मैंने जो रूल बताया था वो यूज कर सकते हो। सो फिर इसको सेक इनवर्स नहीं, सॉरी, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स, ओके। कोसिकेंट इनवर्स इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, क्या रूल बताया था, देखो ये बताया था यहाँ पर, ये देखो ये हाँ, सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, अच्छा ये साइन इनवर्स 1/x। हाँ, साइन इनवर्स 1/x, तो इसको तुम कर लो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1/x, तो दिस इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/x के हिसाब से क्या हो जाएगा, हाफ, और साइन थीटा हाफ क्या होगा वहां। और साइन इनवर्स में नहीं जाना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि कोसिकेंट इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, अगर ऐसे डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोसिकेंट इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, तो कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा 2 ना, कोसिकेंट थीटा 2 है तो साइन थीटा क्या होगा, -2। अरे साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल नहीं होता, अच्छा 1/2, ओके। क्या हो गया कर देगा, हाँ 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 हाँ, साइन थीटा तो रेसिप्रोकल होता है ना इसका, हम्म हाफ। हम्म हम्म तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ, तो इससे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, पर ऐसे करने में मुझे लगता है तुम बहुत गलतियां करोगे, तो तुम यही करो जो मैं कर रही हूँ। हाँ, सेकंड इनवर्स ऑफ 2 से साइन इनवर्स ऑफ हाफ पे आ जाओ। अब साइन थीटा हाफ किस पे होता है, वो है 30 5/, 5/3 60 6 5/6। मैं यहाँ पर कॉट का भी लिख देती हूँ क्योंकि तुम्हारा उतना ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें याद नहीं है। तो तुम ये देखो, ये कॉट इनवर्स ऑफ एक्स होगा, तो उसको भी तुम टैन में चेंज कर लेना, टैन इनवर्स ऑफ 1/, इसमें x ग्रेटर देन 0 कंडीशन है। अगर नेगेटिव नंबर है यहाँ पर -x है, मान लो माइनस कुछ है, तो माइनस वाला रूल जो है, ये मैंने जो नीचे बताए हैं ये पहले लगा लोगे, जैसे यहाँ पे मैंने माइनस वाला रूल लगा दिया ना, माइनस बाहर निकाल दिया, हाँ फिर वो पॉजिटिव वाला बन गया। फिर पॉजिटिव वाला बन गया। तो कॉट के केस में माइनस वाला रूल यहाँ से लगेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और फिर हाँ उसके हाँ जैसे मैं करा देती हूँ, जैसे मान लो हमारे पास हो कॉट इनवर्स ऑफ -√3, तो अब इसको क्या करेंगे हम, पहले पहले माइनस का रूल लगाओ, क्या होता है, इसका tan इनवर्स 1/x। तो बाद में पहले माइनस का रूल लगाओ। अच्छा, कॉट इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉट इनवर्स को टैन इनवर्स में चेंज कर दो, पाई माइनस tan इनवर्स 1/x। टैन इनवर्स 1/√3। अब टैन थीटा 1/√3 कहाँ पे होता है वो बता दो, किस एंगल पे 1/√3 बनता है, 30। 30। तो
पाई बाय 6 नहीं नहीं 30 पे नहीं बनता, 60 पे बनता है, पाई बाय 3 1 बाय जो पाई बाय। क्यों क्यों? tan थीटा 1/√3 चाहिए तुम्हें, अच्छा कॉट, तो साइन ओके 30 देखो ना, हाँ हाँ, साइन 30 हाफ होता है, साइन 30 हाँ, कॉट कॉट cos ओके ओके, 30 √3/2 होता है। हाँ कॉट है, ओके पाई रूट बाय थ्री देख रहे होगे, पाई बाय, ये तो 1/√3 हो चुका है ना, हाँ हाँ तो 5 पाई बाय 6, ठीक है। हम्म, ऐसे नेगेटिव का कर दो, समझ में आ गया? हाँ हम्म। हाँ हाँ, तो अब तुम करोगे, मैं नहीं करूंगी, तुम बताओ मुझे। cos इनवर्स ऑफ -1/√, बताते जाओ, मैं लिखती जाऊंगी। ओके पाई माइनस कॉस इनवर्स -1/√2, माइनस क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव के लिए तुमने ये करा है। हाँ हाँ हम्म। अब cos थीटा जो है 1/√2 कहाँ पे होता है? ये रूल हमेशा याद रखोगे सिद्धार्थ, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, इसका मतलब एफ वाई किसके इक्वल होता है? क्या मैम? एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है, तो एफ वाई किसके इक्वल होता है? एक्स के, हाँ, तो ये सब जगह एप्लीकेबल है, किसी भी फंक्शन, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉस इनवर्स। अच्छा। पाई हाँ, पाई माइनस 1/4 कॉस, 1/4। पाई बाय 4, हाँ, तो आंसर क्या है? आंसर आया 3 पाई बाय 4, ठीक है। हाँ और अगर ये हमारा होता, मान लो सेक इनवर्स ऑफ -√2, तो क्या आंसर आता? फिर आता है पाई माइनस सेक इनवर्स, ये हो जाएगा √2, पाई माइनस सेक इनवर्स पाई, अब आगे पाई माइनस, पाई माइनस सेक इनवर्स √2, और अब पाई इसको कॉस माइनस में कन्वर्ट कर दो ना, कॉस पाई इन बाय 4, कॉस इनवर्स वन बाय कॉस रूट। कॉस, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पाई हाँ माइनस पाई बाय 4 से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सेक वगैरह से तुमसे गलती होगी तो कॉस में आ जाओ, अच्छा अच्छा, तुम्हारी मर्जी है। हम्म दोनों ही केस में आंसर वही आना है, पाई माइनस पाई बाय, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, डायरेक्ट कैसे भी कर सकते हम्म, हो। और अगर तुम्हें लगता है कि सेक और कोसिकेंट और कॉट उसमें तुमसे गलतियां होती हैं, तो तुम उसको कॉस और साइन और टैन में ले आओ, 1/, ठीक है, ओके, समझ आ गया? हाँ मान लो ये क्वेश्चन हो, cos इनवर्स ऑफ √3/2 माइनस 2 टाइम्स sec इनवर्स ऑफ sec इनवर्स ऑफ 1 -1 मान लो ऐसा कुछ, तो अब cos इनवर्स ऑफ
3/2 क्या आएगा? cos inverse √3/3 cos थीटा कहाँ होता है √3/2? 30 पे 30 पे, तो पाई हाँ बाय π/6 -2। अब इसको क्या करेंगे, सेकंड इनवर्स ऑफ -x है तो तो इसका हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 1 अब अच्छा 2 डायरेक्ट पाई करना है या cos इनवर्स में चेंज करना है? नहीं सेक सही है सेक सही है। हम्म हाँ, तो ये हो सेकंड जाएगा इनवर्स। पाई माइनस हाँ, पाई 1 माइनस होता है, 0 पे होती है 1 पे, हाँ 0 पे। हाँ है ना 0 cos 0 1 होता है तो sec थीटा भी, sec 0 भी 1 होगा। हाँ तो दिस इज इक्वल टू π/6 -2 पाई। 2 पाई ये आंसर आ जाएगा। देखो क्या आ रहा है। 11 पाई माइनस हाँ हाँ ओके ओके ठीक ठीक है, हाँ समझ आ गया। हाँ मैम अब ये जो एक्सरसाइज 2.1 है, 2.1 ठीक है, हाँ इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 14 है। 14 हाँ, पूरी एक्सरसाइज जो है छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो है अभी बैठ के कर लेना। 1 to 14 ओके ठीक है, 1 to 14 ओके जो जो मैंने रूल दिए हैं वो याद करने हैं, और फिर ये क्वेश्चन तुम कर लो। ठीक है, तो ये रूल अप्लाई करने से क्या है कि जो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री वाली प्रॉब्लम है वो इसमें थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाती हाँ मैम ओके है। ठीक है, और जो टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है वो इस टाइप के आते हैं, जैसे ये स्टेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है पेपर में अक्सर आता है। बाकी जो एक्सरसाइज है में से मैं देख लूंगी कोई क्वेश्चन तुम्हारे लायक है कि नहीं, क्योंकि ये टॉपिक में प्रॉपर्टीज काट रखी है, तो सिर्फ वही चीज ही कर सकते हैं। देख लूंगी मैं, और इसमें क्या क्या करा जा सकता है। ये जो है ना एक्सरसाइज 2.2, इसके भी कुछ क्वेश्चन करे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2.2 वाले मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम करा दूंगी। तुम अभी इतना जितना मैंने कराया पहले उसको दिमाग में रजिस्टर करो, फिर इस पे आएंगे। तुम हाँ ये हाँ कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.2 का अभी तुम जो कर पाओगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 19, 20, 21, ये वाले तो कर पाओगे। बाकी चीजें मैं समझाऊंगी तभी करेंगे। अच्छा, अब ये जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी, तो जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 1 है मिसलेनियस का, ये है cos इनवर्स ऑफ cos 13 π/6। मिसलेनियस का वन को फर्स्ट क्वेश्चन अब
cos इनवर्स ऑफ cos 13 पाई बाय 6। जब भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें करना है सबसे पहले तुम्हें ये सोचना है कि cos इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है। ओके, प्रिंसिपल ब्रांच कौन सी होती है? 0 से पाई। पाई तक। तो ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है। तो हमारा आंसर जो है, क्योंकि बाहर cos इनवर्स दिखा है, तो हमारा आंसर जो है 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। हाँ, पहली बात तो ये बात तुम्हें दिमाग में कि तुम्हारा आंसर इसके बाहर नहीं जाएगा। अब ये cos इनवर्स ऑफ cos 13 पाई बाय 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ cos 13 पाई बाय 6। तो 13 को अगर तुम 6 से डिवाइड करते हो, तो जैसे छोटी क्लासेस में करते थे ना, 13 को 6 से डिवाइड करें तो 6 टू द 12 आता था और 1 रिमाइंडर आता था, ऐसे डिवाइड कर लेते थे। ठीक है, तो उसको यूज करके हम इसको 13/6 को जो है ब्रेक कर सकते हैं ना। कैसे लिखते हैं? 2 कोशेंट प्लस 1 रिमाइंडर अपॉन 6, ऐसे लिख सकते हैं ना। कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, जिससे डिवाइड कर 13/6 तो ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1/6। हाँ, ये हमारे पास 13 पाई बाय 6 है, तो ये क्या बन जाएगा? 2 पाई 2 प्लस, पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है ना। कोशेंट में 2 आएगा और रिमाइंडर में 1 आएगा, तो हाँ, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। अब cos 360 प्लस थीटा वाला वो लगाओगे अलाइड एंगल, तो 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? cos, कॉस। मैंने बताया ना 360 पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। हाँ 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 हाँ, किस किस पर चेंज नहीं होता? 360 पे 180 पे। 180 पे। तो ये क्या आ जाएगा? cos 360 प्लस थीटा, तो cos का cos रहेगा, ठीक है, और बाकी एंगल क्या बच गया? पाई बाय 6। पाई बाय 6। ओके, कॉस पाई बाय 6। ओके। cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाय 6 क्या होता है? जब f इनवर्स और f दोनों साथ साथ हो तो वो आपस में एक दूसरे को काट देते हैं। तो पाई हमारा, बाय 6, पाई बाय 6। ठीक है, बस ये देखना है कि ये एंगल जो है वो प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए। हमें ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि देखो यहाँ पे भी हम आंसर 13 पाई बाय 6 लिख सकते थे ऊपर शुरू में भी, हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 13 पाई बाय 6 जीरो और पाई के बीच में नहीं आता, 2 पाई प्लस है, ये तो 2 पाई से बड़ा है, हमें तो पाई से भी छोटा चाहिए। 13/6 तो 2 से भी बड़ा है ना, 2 पाई से भी बड़ा है। हाँ। यार ये बात, हम्म 13/6 जो है अगर इसको डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, हाँ हाँ हाँ। है ना। तो ये 2 से बड़ा है, तो इसलिए हमने इसको ब्रेक, और ब्रेक करके हम यहाँ, ठीक है, समझ आ गई। हाँ मैम। अगर मान लो यही क्वेश्चन होता साइन इनवर्स ऑफ साइन 13 पाई बाय, अब पहले तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच जो होती है वो लिखो, यहाँ पर क्या होती है? tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच -90 क्लोज वाला, -2 बाय पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। सबसे पहले तो ये लिख दो ताकि तुम्हें पता तुम्हारा आंसर -90 और 90 के बीच ही आएगा। तो दिस इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब साइन, इसको ब्रेक करो, क्या बना? 2 पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 6, ये क्या बनेगा? ये भी पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6। तो आंसर क्या आ गया? पाई बाय 6। ठीक है, हाँ। समझ में आ गई। अब मान लो ये होता tan इनवर्स ऑफ tan 11 पाई बाय 6,
अब इस केस में कैसे ब्रेक करेंगे? 11/6 जो है, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें 11/4, तो ये तो 2 से कम है। हाँ। ठीक है, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे? 2 पाई में से हमें कुछ कम करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर -5/6 दें। तो जब 2 पाई -5/6 को सॉल्व करोगे तो 11/6 आएगा ना। tan 360 माइनस थीटा कितना होता है? tan 2 पाई -5/6, tan का 2 पाई पर tan का tan रहेगा, tan का tan रहेगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट है 2 पाई माइनस माइनस और थर्ड थर्ड थर्ड। ये देखो, ये यहाँ पे 2 पाई होता है, ये हाँ। पूरा चक्कर हो जाता है तो 2 पाई होता है। तो 2 हम्म। पाई माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओ हाँ, लास्ट थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे है। थर्ड वहां पे है। ओके ओके। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। माइनस tan। कैसे याद किया हुआ है तुमने, किसमें कौन सा पॉजिटिव होता है? पहले वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और सेकंड वाले में क्या कहते हैं tan और क्या कहते हैं sec पॉजिटिव होते हैं, और लास्ट tan वाले में tan और cot कॉट पॉजिटिव होते हैं, और लास्ट वाले में sec और वो कॉट पॉजिटिव होते हैं। cos, तो फिर माइनस आएगा ना फोर्थ में, तो हाँ। -tan 5/6। ठीक है, हम्म। अब माइनस अगर बाहर हो तो tan इनवर्स ऑफ -x हमने क्या पढ़ा है, क्या रूल पढ़ा है? tan इनवर्स ऑफ -x, क्या रूल पढ़ा है हमने? अच्छा अच्छा, वैसा वो रूल, वो रूल है माइनस टेन इनवर्स एक्स, -tan 1 पाई/6 इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ tan, हाँ हाँ हाँ। तो दिस इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ tan, आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो -5/6। ठीक है, और tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है? वो 90 -90/2 -92 ठीक है ना, तो हमारा आंसर -5/6 आ गया उस प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर, -30 डिग्री के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये थोड़े से डिफिकल्ट वाले हैं पर पेपर में ऐसे ही आते हैं, तो ये सीखना जरूरी है, ये सब कुछ जो मैं सिखा रही हूँ। तो इस पर अभी मैं बाद में आऊंगी, पहले तुम एक्सरसाइज 2.1 आज कर लो। मैंने आगे का इसलिए तुम्हें थोड़ा बता दिया कि ये वाले क्वेश्चन तुम ट्राई करो तो तुम्हें कुछ समझ में आएगा एक्सरसाइज 2.2 के। ठीक है, तो करने सारे ऐसे ही हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ये करने की कोशिश करना। पर सबसे पहले तुम एक्सरसाइज 2.1 कर लो, जिससे तुम्हारे माइंड में 2.1 वाली चीजें रजिस्टर हो जाए। जब एक बार वो रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर ये भी समझ आने लगेगा। ठीक है, चलो अब आज का यही होमवर्क है, एक्सरसाइज 2.1। और जो ये 2.2 के मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ये सारे ऐसे ही होंगे जैसे ये मैं करा रही हूँ, ब्रेक करके।